पंजाब से साधु संतों के नेतृत्व में दर्जनों वाहनों के काफिलों के साथ एक दल मीराबाई की जन्मस्थली मेड़ता सिटी पहुंचा है, जो 4 नवंबर को मीरा जी के गुरु रैदास जी महाराज के आश्रम सांझीवाला था। पंजाब के लिए मीराबाई एवं चतुर्भुजनाथ महाराज के मंदिर में प्रातः 9 बजे भजन कीर्तन एवं धर्म सभा का आयोजन करने के बाद पंजाब के लिए रवाना होगा। इस दौरान शहर में सैकड़ों की संख्या में भक्तगण एवं स्थानीय साधु संत भी शामिल होंगे। यात्रा के प्रभारी जसवीर सिंह खीवा ने बताया कि मीरा मंदिर में 4 नवंबर को प्रातः 9 बजे पंजाब के लिए रथ यात्रा रवाना होगी, जो राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल होते हुए 4 दिसंबर को रथ यात्रा पंजाब पहुंचेगी। खीवा ने बताया कि यात्रा में दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब सहित अनेक राज्यों के साधु संत एवं भक्तगण भी शिरकत करेंगे। रथ यात्रा का रात्रि विश्राम जहां भी होगा वहां भजन संध्या एवं धर्म सभा का आयोजन किया जाएगा। की पावन नगरी मेड़ता सिटी में पंजाब से सांझीवाला के लेकर आज मीरा जी के मंदिर से यात्रा जो प्रारंभ हुई है, आज प्रमोद जी भाई साहब के साथ साथ संत महापुरुषों के साथ साथ कई ऐसे बुद्धिजीवी और समाजसेवी लोग आज मेड़ता पहुंचे हैं। इसलिए आज मीरा की पावन नगरी मेड़ता सिटी में अपनो सिटी न्यूज चैनल परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच में प्रमोद जी भाई साहब पहुंचे हैं, तो ये यात्रा किस प्रकार की रहेगी, क्या यात्रा है और ये क्या हम संपूर्ण जानकारी चाहेंगे। प्रमोद जी भाई साहब, आपका अपनो सिटी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले अपना चैनल को मेरी ओर से नमस्कार। जो इस यात्रा के संबंध में पब्लिक को जानकारी देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, मैं इन सभी का धन्यवाद करता हूं। और फिर ये जो संतों के नेतृत्व में ये जो यात्रा निकलने जा रही है, ये सांझीवालता यात्रा का मतलब है कि हम सब एक हैं, सारा भारत एक है, सारा भारत का समाज एक है, हम समरस होकर के जिएं। सभी जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उनका सभी का भी यही संदेश है कि हम उस ईश्वर की, प्रभु की संतान हैं। और गुरु ग्रंथ साहिब जी में कहा गया है कि एक ही स्वरूप सब है, एक जात जानवो, मानस की जात सब है, एको पहचान वो। ऐसे ही महान संत श्रोमणी सतगुरु रविदास महाराज जी ने भी यही कहा है समरसता के लिए कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसें रविदास रहे प्रसन्न। तो उसी भगवान अपने सतगुरु महाराज जी की इच्छा को पूर्ण करने के लिए यात्रा अभी चली है। हमारा प्रयास तो यही है कि इस विरासत को आज का समाज भूल चुका है, समाज को अपने पुरातन इतिहास से वाकिफ करवाने के लिए ही यात्राएं निकाली जा रही हैं। ये यात्रा 31 दिन चलने वाली है। 150 स्थानों पर ये बड़े कार्यक्रम जो है होने वाले हैं, वहाँ की पब्लिक को इतिहास के बारे में बताया जाएगा। और हर वर्ष निकालने का भी ये क्रम रहेगा, उसके स्वरूप बदल सकते हैं लेकिन क्रम जारी रहेगा। विशेष तौर पर संत हमारे जो साथ आए हैं वो इस यात्रा के बारे में डिटेल जानकारी देंगे। मैं हमारे बीच में पहुंचे, हम संतों से भी जानना चाहेंगे कि किस प्रकार का क्या कार्यक्रम है। एक मीरा जी का ऐसा जो मंदिर है जो पूरा विश्व में एक अलग अपनी एक पहचान रखता है, जो हर व्यक्ति अपने अपने संतों के नाम से, गुरु के नाम से पहचाना जाता है। मगर एक मेड़ता का मीरा का जो मंदिर है एक भक्त के नाम से पहचाना जाता है। मीरा यहाँ भक्त थी, वो है वो चतुर्भुज महाराज का मंदिर है। मगर जो भी दर्शन करने आते हैं, जो मीरा जी के आते हैं, और आज आप मीरा जी के गुरु जी के दर्शन करके और यहाँ से लेके जाएंगे, तो महाराज आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं आप सभी के चैनल के लिए। ये जो यात्रा निकल रही है, ये गुरु रविदास जी, मीराबाई और हमारे सनातन संस्कृति के जितने भी संत महात्मा हुए हैं भारतवर्ष के, उन सभी को समर्पित हैं। वो चाहे गुरु रविदास जी हैं, चाहे वाल्मीकि महाराज जी हैं, श्री गुरु नानक देव जी हैं, और चाहे किसी भी रामानुचार्य, चाहे किसी भी संप्रदाय के हों। क्योंकि ये जो यात्रा है ये सांझीवालता यात्रा है। इसमें जो है मुख्य जो संदेश दिया जा रहा है वो समाज की समरसता का है। वो समरसता जो भगवान राम के समय में थी। भगवान राम शबरी के बेर खाते थे, निषाद राज के दिए हुए फल को खाते थे। उस समरसता की बात है जब भगवान श्री कृष्ण उन ग्वालों के साथ खेलते थे और एक ही जगह पर
गुरुकुल में पढ़ते थे, ना कुछ ऊंच था ना कुछ नीच था, उस समरसता की बात है। और जैसा कि आपने बताया कि राजस्थान का मंदिर जो है मीराबाई जी को समर्पित है, ये अपने आप में विलक्षण है। आपने अक्सर देखा होगा कि जिस तरीके नंदी जी की आंख भगवान शिव की तरफ रहती है, सिर्फ एक आंख रहती है उनकी इस तरफ की, बाईं तरफ की आंख, लेकिन मीरा जी की दोनों आंखें सदैव जो है चतुर्भुज नाथ के चरणों की ओर रहती हैं। उनकी जो प्रतिमा बनाई गई है वो बिल्कुल चतुर्भुज नाथ नारायण के बिल्कुल समक्ष बनाई गई है। हर समय मीरा जी भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर रही हैं। ऐसा केवल भगवान शिव और नंदी के संपर्क में देखा गया है, लेकिन एकमात्र विलक्षण ये स्थान है कि यहाँ पर मीरा जी सदा अपने इष्ट का जो है दर्शन कर रही हैं। और मूर्ति की विशेषता, जिस भक्त ने मीराबाई जी की मूर्ति बनाई 6 महीने तक उसने कुछ अन्न खाया ही नहीं, तो अपने आप में एक विशेष स्थान है, विशेष जो आपने भी बात बताई। और इतना कहते हुए इस यात्रा को आगे इसी प्रकार संतों के माध्यम से जो है चलना है, और आप सभी भारतीय समाज का जो है इसमें सहयोग जो है रहेगा। आप सबके लिए शुभ मंगल कामनाएं। महाराज जी ने बहुत बड़ी बात बताई कि मीरा जी की जो नज़र है वो हमेशा भगवान चतुर्भुज नाथ के चरणों में रहती है। इसी प्रकार हमें हर व्यक्ति को आगे बढ़कर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और इस बीच और हमारे बीच में भी संत जी हमारे बीच में है, तो हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि आपका आपलो सिटी न्यूज़ चैनल में और मीरा की नगरी मेड़ता सिटी और प्रजापति समाज आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता है। आप चैनल को मैं बहुत बधाई देता हूं कि जिन्होंने सतगुरु रविदास जी महाराज की परम शिष्य भक्ति स्वरूपा मीरा जी की जो यात्रा का आरंभ मेड़ता सिटी से हो रहा है, क्योंकि आदि महापुरुषों ने हमेशा समाज को जोड़ने के लिए समय समय यात्राएं की है। भगवान सतगुरु रविदास जी महाराज जिन्होंने 4 उदासियाँ की, सतगुरु नानक देव महाराज जी ने 1 उदासियाँ की। इसी मनोरथ को लेकर सभी संत महापुरुष, क्योंकि मानस की जात सब एक के पहचान, एक पिता एक इसके हम बारक, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब संबसे रविदास रहे प्रसन्न। आज मीरा की मेहरता सिटी से, उनके जन्म स्थान से, उन परमात्मा के चरणों में वंदना करके सभी महापुरुष सारे समाज में एकता रहे, सद्भाव रहे, इसकी मंगल कामना करते हुए यात्रा का आरंभ होगा। मैं यही चाहता हूं कि यहाँ के सभी लोग इसमें शामिल हो और सतगुरु की आशीष ले। जय गुरुदेव, धन्य गुरुदेव। महाराज ने किस प्रकार की बात बताई है कि जिस प्रकार मीरा ने गुरु महाराज के चरणों में रहकर अपने आप में बचपन में जिस प्रकार की जो है पूरे विश्व में एक प्रेम की दीवानी के नाम से अपनी अलग पहचान बनाई है, आज उसी का पंजाब में किस प्रकार पंजाब से लोग अपने आप खींचे चो रहे हैं और महाराज दर्शन करने के लिए। इस बीच और हमारे बीच में महाराज जी से जानना चाहेंगे। महाराज जी, आपका आपलो सिटी न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप मीरा की नगरी में पधारे, इसलिए आपका मीरा की नगरी में और प्रजापति समाज के छात्रावास में आपका निवास रहा है, तो उनकी तरफ से भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका हम स्वागत करते हैं। आज आप मीरा की नगरी में मेड़ता पधारे हैं, तो इसका क्या उद्देश्य है और किस उद्देश्य से आप मेड़ता पधारे हैं और आगे की आपकी क्या रूपरेखा रहेगी? सब तो पहला जी साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज की फतेह बनाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं आप जी के चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, महापुरखों का धन्यवाद, बाबा परशोत्तम दास जी, बाबा प्रमोद साहब जी का। बहुत महापुरख पहुँचे हुए ने जो इस नगरी विच पहुँचियां संगतां, मीरा बाई जी की नगरी विच पहुँचियां सारियां संगतां। साडा इक्को लास्या भी आउण वाले समय दे विच ये यात्रा वध तो वध वधाई जावे, सिख संगतां नूं जोड़िया जावे। जो साडे गुरुआं ने पारिक्रम कीता, जो गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज कह रहे ने, सांझी सभे वारस दैन कोई ना दिसे महाराज। ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कह रहे एक है फिर नेक है, नेक है फिर एक है, प्रभु का नाम नेक है, एक है। ते इसे तरह साडा यात्रा कड्ढण दा सब तो वड्डा लास्या कि हर संगत नूं, हर प्राणी नूं जोड़िया जावे। जो साडे गुरु रविदास जी ने, जो वाल्मीकि महाराज जी ने, जो गुरु नानक नाम लेवा सिख संगतां जुड़ के ये साध संगतां सारियां यात्रा जिहड़ी आ इस नगरी च असीं पहली वार पधारे हां। बाबा जी ने बहुत बहुत बाबा जी का धन्नवाद जिन्हां ने इस नगरी के दर्शन कराए पहली वार। पंजाब जिला अंबरसर तो पहुँचे हुए हैं, इस करके साडा लासी कोई आ सारियां दा भी ये यात्रा जिहड़ी वध तो वध ਇਹਦਾ प्रचार किया जाए जो गुरु रविदास महाराज जी ने किया, जो मीरा बाई जी ने किया, जिस तरह स्वामी जी उन्होंने
ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਲਾਸ ਆ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕੋ ਅੱਖ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ जुड़ना करन जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। इस बीच हमारे बीच प्रमोद जी भाई साहब हमारे बीच में है, हम उनसे जानना चाहेंगे कि ये यात्रा कब प्रारंभ होगी, यात्रा का क्या कार्यक्रम होगा और यात्रा की रूपरेखा क्या रहेगी, यहाँ कब से क्या और किस समय क्या कीर्तन की भजन कीर्तन या क्या प्रोग्राम रहेगा। भाई साहब आपका, भाई साहब ये कल 4 तारीख को यात्रा कितनी बजे प्रारंभ होगी, क्या यहाँ दिन भर की क्या रूपरेखा रहेगी और किस प्रकार के कार्यक्रम रहेंगे। धन्यवाद भाई साहब। कल सुबह 8 बजे यहाँ से अल्पहार के बाद सभी कार्यकर्तागण जो पंजाब से आए हैं ये मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगे। बस स्टैंड से ये शोभा यात्रा के रूप में भजन कीर्तन करते हुए मंदिर में पहुँचेंगे। मंदिर में भजन आरती होगी। आरतियों के बाद आए हुए जो समाज के लोग हैं उनको इस यात्रा के महत्व के बारे में जानकारियाँ दी जाएंगी और उसके बाद जो मंदिर में आरती होती है वो आरती करने के बाद वहाँ से हम प्रस्थान करेंगे। लगभग 10:15 बजे वहाँ से प्रस्थान करके दोबारा अपनी गाड़ियों में 10:30 बजे तक पहुँचेंगे। 10:30 बजे यहाँ से प्रस्थान करके हम रैन के लिए निकलेंगे। प्रमोद जी भाई साहब ने बताया है कि पंजाब के लिए मीरा मंदिर से प्रातः 4 नवंबर को प्रातः 8 बजे भजन कीर्तन के साथ पूजा करने के बाद यहाँ की यात्रा प्रारंभ पंजाब के लिए रवाना होगी और यहाँ विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम और संत महापुरुषों के प्रवचन भी होंगे। और 4 तारीख को ये यात्रा 4 नवंबर को मीरा मंदिर से रवाना होकर 4 दिसंबर 2022 को पंजाब पहुँचेगी। आपनो सिटी न्यूज़ चैनल से तेजाराम लाडनवा मेड़ता सिटी। बस अब बिगर लोगो लेना है, अब क्या ये दूसरे चैनलों में जाएगी ना। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। हम यहाँ मेड़ता में प्रजापति छात्रावास में रात्रि विश्राम में यहाँ हमने किया है और यहाँ से हमारा जो यात्रा का सारा प्रोग्राम शुरू होगा और प्रजापति छात्रावास से हम निकलकर मेड़ता जो मीरा जी का और गुरु रविदास जी का मंदिर है वहाँ से यात्रा का प्रारंभ होगा और यहाँ से निकलकर यात्रा फिर सारे बाज़ारों से होती हुई ये यात्रा यहाँ से नागौर जाएगी, देशनोक जाएगी और देशनोक से बीकानेर, खाजूवाना से राजूवाला, रावला, अनूपगढ़ में हमारा यात्रा का रात्रि निवास होगा। अनूपगढ़ से श्री करणपुर, गंगानगर से फिर ये 8 नवंबर को जो गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है उस दिन ये यात्रा पंजाब में एंटर कर जाएगी। पंजाब में ये 17 दिन तक रहेगी। उसके बाद ये यात्रा 24 को चंडीगढ़ रहेगी और चंडीगढ़ के बाद ये यात्रा 8 दिन के लिए हरियाणा में रहेगी। हरियाणा के अंबाला में होती हुई ये यमुनानगर जाएगी और यमुनानगर में वहाँ पर कपाल मोचन स्थान है जो गुरु रविदास से संबंधित है। जो गुरु रविदास जी ने एक समाज के लिए विज़न देखा था, बेगमपुरा शहर को नाओ, दुख अंदोह नहीं तय ठाओ। एक ऐसा उन्होंने एक विज़न देखा था कि ऐसा मुझे एक भारत चाहिए कि जिसमें कहीं भी ऊंच नीच ना हो, सब समान बसें, सबको सुख का अनुभव हो। उसी विज़न को लेकर ये यात्रा चलेगी, उसी मिशन को लेकर चलेगी और जहाँ जहाँ पर ये यात्रा रात्रि विश्राम के साथ सत्संग होगा और वहाँ पर संतों द्वारा जो हमारे साथ 10-12 संत चल रहे हैं, उच्च कोटि के संत चल रहे हैं और इसमें सिख समाज के भी जो बहुत बड़े लीडर हैं, लीडर मतलब जो रिलीजियस लीडर हैं, वो भी इसमें शिरकत करेंगे। तो ये इस यात्रा का जो विचार की है वो यही है कि बेगमपुरा शहर को नाओ, दुख अंधो नहीं तटाओ और मीरा चली सतगुर के धाम। मीरा और रविदास जी ऐसे इतिहास में करैक्टर हुए हैं जिन्होंने ये साबित किया है कि उस समय समाज में कहीं भी ऊंच नीच नहीं थी, अगर थी तो उसको कम करने के लिए इस दोनों करैक्टरों ने आपस में गुरु शिष्य का
रिश्ता स्थापित किया था और एक विचारकी के माध्यम से भारतवर्ष को भक्ति आंदोलन के द्वारा भारत राष्ट्र को सुदृढ़ करने का कार्य किया था। बाकी की विचारकी के लिए मैं चाहूँगा लाडवा जी आप संतों के पास जाएं, वो मेरे से बेटर बता सकेंगे। जय श्री राम जी। आज जो विश्व हेतु के लिए, संसार हेतु के लिए जो आज जो भी जहाँ से यात्रा प्रारंभ हो रही है कल से, वो यात्रा का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम सभी जीव एक हैं। परमात्मा ने किसी को अलग अलग नहीं बनाया है। हम जितने भी प्राणी हैं, परमात्मा ने कोई उसके साथ भेदभाव नहीं किया है। सभी को हवा, रोशनी, पानी सबको समान मिलता है। और जहाँ पर आकर हम एक दूसरे के बांट जाते हैं, ये एक गलत समाज के लिए संदेश है। इसलिए हम ये सद्भाव यात्रा जो है, सद्भावना यात्रा जो है, साझीवालता जो यात्रा है, इससे समाज का, देश का, सब दुनिया कल्याण हो, इसी से ये प्रयास करते हुए हम सभी आज साथ एकत्रित हुए हैं। कतर से ये सब समाज को अच्छा संदेश जाए, सब समाज को बढ़िया निर्देश मिले, सभी का जीवन बढ़िया हो। इस कल्याण हेतु, संसार के कल्याण हेतु ये हमारा उद्देश्य है। इस उद्देश्य को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। परसों हीरा छाड़ के करे आन की आस, तह नर दो जग जाहेंगे सत पाखे रविदास। मीरा दे शहर मेहरता भगती ਸਰੂਪਾ मीरा जी के पावन स्थान तो ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ यात्रा मीरा चली सतगुरु के धाम, जो पिछले साल भी धन गुरु नानक देव महाराज जी के प्रगट दिवस से इस यात्रा का आरंभ होया सी। इस साल सतगुरु रविदास महाराज और सारे भेख भगवान महाराज जी इकट्ठे होके महाराज जी का ओट आसरा तकते हो, आदि महापुरुषों का जिन्हों ने संसार नूं जोड़िया है, जात पात ऊच नीच के फर्क को खत्म करके एक मानवता का सुनेहा जन जन तक पहुँचाया है। उन्होंने महापुरुषों का ओट आसरा तक के सारा ही भेख भगवान एक संकल्प लेके चले हैं कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को आन, छोट बड़े सब संवसे रविदास रहे प्रसन्न, बेगमपुरा शहर को नाओ दुख अंदो नहीं तैठाऊँ। उस परमात्मा के घर को छोटा या वड्डा नहीं है। परमात्मा ने सारे जीवां नूं एक समान बनाया है। ये सुनेहा जन जन तक पहुँचा के सारिया मनुखता नूं एक बाटका दे जिमें फुल होंदे ना, सारे इकट्ठे करके महाराज जी ने गुलदस्ता तैयार किया। इस तरह धन गुरु नानक देव महाराज जी का ओट आसरा तक के, गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का ओट आसरा तक के भेख भगवान यात्रा का आरंभ कर रहा है। मैं सारे महापुरुषों का, भेख भगवान का, क्योंकि सारे ही अलग अलग पंथ संप्रदावां तो ये शामिल होए ने, मैं यही आस करदा कि ये जन जन तक सुनेहा पहुँचे। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी।